पिछले कुछ दिनों से 2-3 वीडियो पूर्व में जो मैंने बनाया था उसमें हम लॉजिक की चर्चा करते आए हैं और आज भी हमारा इस वीडियो में लॉजिक के बारे में ही है। प्रीवियस वीडियो में मैंने लॉजिक का डिफिनेशन दिया था कि द रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड लॉजिक। इसका मतलब है कि परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में जो घटनाएं घटती हैं उसको पता लगाना, उसके कारणों का पता लगाना और दोनों के बीच मतलब घटना और उसके रीजन के बीच में आपसी रिलेशन जो होता है उसको लॉजिक कहा जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिया था, कभी किसान और उपज की बात, कभी मरीज और डॉक्टर की बात, तो कभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब की बात के उदाहरण के रूप में मैंने समझाया था, कभी स्टूडेंट और लेबर और रिजल्ट के एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया था। आज हम लॉजिक के प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। लॉजिक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन हैं उसी पर हम डिटेल चर्चा आज आपके साथ करने वाले हैं। आप यहाँ जरा देख लीजिए। In the previous video, we had said that the relationship between the two events, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से घटित होने वाली घटना के सही कारणों का पता लगाना तथा दोनों के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना लॉजिक कहलाता है। तो ये तो हम पहले बता चुके हैं और अब नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सम बेसिक लॉजिक। हम लोग अब थोड़ा बेसिक लॉजिक के बारे में बताएंगे कि लॉजिक कितने प्रकार के होते हैं। तो रियली देयर आर 3 बेसिक लॉजिक फंक्शन विच आर नोन एज। पहला का नाम है एंड लॉजिक लेवल, दूसरा का नाम है और लॉजिक लेवल, तीसरा का नाम है नॉट लॉजिक लेवल। ये 3 प्रकार के प्राइमरी लॉजिक हैं, बेसिक लॉजिक हैं, फंडामेंटल लॉजिक हैं, मुख्य लॉजिक। ये 3 प्रकार के होते हैं और अभी पहले हम बारी बारी से इन तीनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एंड लॉजिक लेवल क्या होता है। इसको एंड लॉजिक बोलते हैं। एंड लॉजिक लेवल बोलिए चाहे एंड लॉजिक बोलिए, बात देखिए। सबसे पहले इस चित्र को जरा गौर से देखिए। इसमें 3 स्विचों को सीरीज में जोड़ा गया है। स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3 और यहाँ पर बल्ब है और ये बैटरी है। अब इसमें आप मोटा मोटी जानते हैं कि स्विच को जब ऑन करते हैं तो बल्ब जलेगा। ये आपके पास नॉलेज के हिसाब से हुआ। आप इतना बात ज़रूर जानते हैं कि जब हम बल्ब स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, ये निर्भर करता है एक फिलोसफर, एक दार्शनिक और एक विशेषज्ञ इसको कितने दृष्टिकोण से इसको देख सकता है। तो वही उसी विषय पर आज चर्चा करना है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो पहला दृष्टिकोण क्या है, सो देखिए यहाँ लिखा है पहली क्रिया, माने पहली नज़र में हम क्या देखते हैं इसमें। तो पहली नज़र में हम यही देखते हैं कि स्विचों का क्लोज होना और बल्ब का जल जाना, जो कि आप भी जानते हैं कि जब स्विच को हम ऑन कर देंगे तो बल्ब जलेगा, बैटरी से वोल्टेज बल्ब में जाएगा, बल्ब जलेगा। इतना बात है, लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, इट शुड बी फेयरली ऑब्वियस दैट करेंट विल flow through the lamp. It will if all the 3 switches are closed. इम्पॉर्टेंट यहाँ ध्यान देने का यह है कि स्विच को ऑन कर देने से बल्ब नहीं जलता है। एक स्विच को ऑन कर देने से नहीं, जब तीनों स्विच को एक साथ ऑन करेंगे ना तब बल्ब जलेगा। क्योंकि यहाँ से अगर ऑन कर देते हैं तो यहाँ से करंट रुक जाएगा, यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट रुक जाएगा, बल्ब में करंट पास करेगा नहीं। बल्ब में तभी करंट पास करेगा जब तीनों स्विच को हम ऑन करेंगे। वही चीज़ लिखा हुआ है, करेंट विल फ्लो थ्रू दी लैम्प। लैम्प में करंट तभी प्रवाहित होगा जबकि ऑल दी 3 स्विचेज आर क्लोज, तीनों स्विच को ऑन करेंगे तब। एट द सेम टाइम, एक ही साथ तीनों स्विच को ऑन करना होगा। इट इज़ देयरफॉर ट्रू टू से, और जब ऐसी बात है तो हम इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि the relationship between the lamp being lit and the 3 switches being closed, it is an example of the logical AND operation.
ये जो है इस तरह की घटनाएं जहाँ जब होती हैं कि कारण, ये पहली घटना है, फर्स्ट इवेंट है बल्ब का जलना, और इसके इवेंट जो रीजन है, रीजन इवेंट, वो 3 हैं। इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3। ये तीनों इवेंट टुगेदर एक साथ जब आपको एक्टिवेट होते हैं तब बल्ब जलेगा। इसलिए दोनों के बीच बल्ब का जलना और ये तीनों स्विचों का ऑन होना, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, इसको लॉजिकल एंड ऑपरेशन कहते हैं। डिफिनेशन को जरा सा फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंप बीइंग लिट एंड द 3 स्विचेज बीइंग क्लोज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेशन। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। अब आगे बढ़ते, अच्छा, ये जो चीज़ है इसको हम एक तीसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। इन अदर वर्ड वी कैन से the logic level and used to describe any situation where one event or a state of affairs occurs only if there is a combination or conjunction of certain other event. Any situation माने कोई भी घटना तभी घटती है जबकि देयर इज ए कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब मोर देन वन। इसका रीजन जो है, जिस कारण से घटना घट रही है, वो रीजन एक नहीं होना चाहिए। कम्बिनेशन ऑफ कंजंक्शन ऑफ सर्टेन अदर इवेंट, माने कारण जो है, दो तरह की बात होती है ना, कारण और घटना। तो घटना घटती है लेकिन उसके कारण जो है कई होने चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। यहाँ लिखल है देयर इज ए कम्बिनेशन, माने कम्बिनेशन मतलब एक से अधिक होना चाहिए उसके कारण को। तो ये जो इस तरह से होता है उसको हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन कहते हैं। इसी को कई तरह से कहा जाता है, इसको दूसरे ढंग से इसे भी कह सकते हैं। पुटिंग इट अनदर वे, एनी सिचुएशन वेयर समथिंग हैपन ओनली वेयर सर्टेन अदर कंडीशंस मीट सिमुल्टेनियसली, माने अदर कंडीशंस, कंडीशंस बहुवचन से लगा हुआ है। कंडीशंस मतलब बहुत सारी कंडीशन, मीट सिमुल्टेनियसली आपस में मिल जाते हैं। मीट मतलब मिल जाते हैं ना, ये रीजन की बात हो रही है, इन इवेंट, मेन इवेंट की बात नहीं है। रीजन जब आपस में मिल जाते हैं ना, तब उसको हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एंड ऑपरेशन। इस तरह से आपका लैंड एंड लॉजिक का ये डिटेल हो गया। अब हम आगे देखेंगे इसका और का दूसरी क्रिया जो है, इसमें स्विचों का ओपन होना। स्विचों का ओपन होना का मतलब है स्विच को, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं ऑफ हो गया। तो आप जानते हैं कि जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो बल्ब बुझ जाएगा। तो ये आपका दृष्टिकोण है कि स्विच जब ऑफ हो जाएगा तो बल्ब बुझ जाएगा, लेकिन हमारी जो नज़र है, एक लॉजिकल, एक फिलोसफर, एक दार्शनिक किस दृष्टिकोण से देखता है, मैं तो अभी दार्शनिक के रूप में देख रहा हूँ। तो इसमें क्या है, स्विचों का ओपन होना तथा बल्ब का बुझना। इट इज़ फुल्ली क्लियर दैट करेंट विल बी इंटरप्रिटेड, माने इंटरप्रिटेड माने बाधित हो जाएगा। जब स्विच को हम ऑफ कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो करेंट क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यही इंटरप्रिटेड माने डिस्टर्ब हो जाएगा। करेंट विल बी इंटरप्रिटेड एंड लैंप विल एक्सटिंग्विश, और करेंट बाधित हो जाएगा तो बल्ब बुझ जाएगा। इफ एनी वन ऑफ द 3 स्विचेज, लेकिन ये बल्ब बुझेगा कब, जबकि एनी वन, कोई एक, ऑफ द 3 स्विचेज, जहाँ 3 स्विच है ना, तो कोई एक भी स्विच अगर इंटरप्रीट हो जाए तो बल्ब बुझ जाएगा। इट इज़ देयरफॉर ट्रू टू से, तब इसको आपने देखा ना, बल्ब को जलाने के लिए तीनों स्विच को ऑन करना पड़ता था और बल्ब को बुझाने के लिए एक ही स्विच को ऑफ करना पड़ता है। तो ये भी एक दूसरा रिलेशन है। तो ये बुझने वाला, बल्ब को ऑफ होना, स्विच को ऑफ होना और बल्ब को बुझ जाना, ये दोनों के आपसी जो रिलेशन है उसको हम किस ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंप बीइंग एक्सटिंग्विश्ड एंड एनी वन ऑफ द 3 स्विचेज बीइंग ओपनड। एनी वन माने कोई एक, ऑफ द 3 स्विचेज, 3 में से कोई एक स्विच अगर ओपन हो जाए
तो बॉल बुझ जाएगा। तो यह जो बॉल बुझ जाता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिकल और ऑपरेशन। ये लॉजिकल ऑपरेशन का एग्जाम्पल हुआ, मतलब इसे हम और लॉजिक कहते हैं मोटा मोटी भाषा में। इसी बात को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड माने दूसरे रूप में, वी कैन से दैट द लॉजिक लेवल और इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी सिचुएशन वेयर द अकरेंस ऑफ द इवेंट और स्टेट ऑफ अफेयर्स डिपेंड्स, यहाँ लिखा है डिपेंड्स, डिपेंड यहाँ लिख देना होगा, डिपेंड्स यहाँ पर लिख छूट गया है, डिपेंड्स लिखा है, डिपेंड्स ऑन द अकरेंस ऑफ एनी वन बट एटलीस्ट वन, माने यहाँ पर अकरेंस ऑफ एनी वन, इसका जो रीजन है, दो तरह की बात होती है ना, एक है घटना और एक होता है उसका रीजन। तो जो रीजन है वो कोई एक रीजन, एनी वन लिखा, एनी वन, तो एनी वन पर चाहे वो, बट एटलीस्ट वन, लेकिन एक एटलीस्ट वन का मतलब ओनली वन, ऑफ ए ग्रुप ऑफ अदर इवेंट, माने ग्रुप है, यहाँ पर 3 स्विच है, 1 2 3, 3 है, लेकिन उसमें कोई वन, किसी एक को भी अगर हम ऑफ कर देते हैं तो आपका बल्ब बुझ जाता है। तो इस तरह का जो इवेंट है, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो क्रियाएं प्रकृति में संपूर्ण ब्रह्मांड में होती हैं, उसको हम और लॉजिकल ऑपरेशन का नाम दे देते हैं। अब ये दूसरा नज़र हो गया। पहला नज़र था बल्ब का ऑन होना, स्विच का ऑन होना, बल्ब का जलना। दूसरा नज़र था स्विच का ऑफ होना, बल्ब का बुझ जाना। और एक तीसरी नज़र है, दार्शनिक की नज़रें कई होती हैं। अब एक फिलोसफर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जिस समय हम बल्ब को, स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को चालू करेंगे तो बॉल बुझेगा, और जब हम स्विच को बंद करेंगे तो बॉल जल जाएगा। ये देखिए सर्किट को गौर से, ये चीज़ वही है, बल्ब है, स्विच है, लेकिन वहाँ क्या होता था, पहला बार में देखिए इम्पोर्टेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला बार में स्विच को ऑन किया तो बॉल जल गया, दूसरा बार में स्विच को ऑफ किया तो बॉल बुझ गया, और तीसरा बार में क्या होगा, स्विच को जब ऑन करेंगे तो बॉल बुझेगा। ये बड़ी हंसी वाली बात है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक दार्शनिक, एक फिलोसफर के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ ना, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसका नाम है नॉट लॉजिक लेवल। हियर when the circuit is open then current will flow through the lamp, मतलब जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे, स्विच को खोल देंगे तो बॉल जलेगा। साफ लिखल है, करें स्विच इज ओपन, ओपन स्विच को खोल देंगे, ऑफ कर देंगे तो करंट पास करेगा और बॉल जलेगा। बट इफ़ द स्विच इज क्लोज, जब स्विच को ऑन करेंगे तो बॉल बुझ जाएगा। तो इस तरह की जो घटना होती है, इसको हम, इसका नाम देते हैं नॉट लॉजिक लेवल। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सो दिस रिलेशनशिप कॉल्ड नॉट लॉजिक लेवल, मतलब ये रिलेशनशिप बिटवीन द स्विच बीइंग ओपन एंड लैंप बीइंग lit, दिस रिलेशन इज कॉल्ड नॉट लॉजिक लेवल। तो ये जो बातें हैं, अभी ये तीनों लॉजिक के बारे में जो एक्सप्लेन मैंने किया, ये तीनों बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये लॉजिक चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, हड़बड़ में नहीं पढ़ेंगे। और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट में इसको पूछिएगा, मैं फिर से डिटेल इसको बताऊंगा। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ।